नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 30 अप्रैल 2024 को आई थी, जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 493 ऑफ 2022 की है और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का ये केस है। इसमें अपीलेंट्स को कन्विक्शन थी वो हाई कोर्ट ने कंफर्म्ड कर दी थी और कन्विक्शन हुई थी 302 के अंदर। और यहाँ पर फिर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील थी वो फाइल की गई और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया और ये पाया कि जो दो आई विटनेस थे उनके कंडक्ट पे एक सीरियस डाउटनेस जो है वो नज़र में आता है, क्योंकि एक तो और साथ में ये भी पाया कि इम्प्रूवमेंट्स भी उनकी स्टेटमेंट में जो है वो सामने देखने को मिली है। और एक चांस विटनेसेस कौन होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी जो जजमेंट्स थी जो पहले जिन पर रिलाई किया गया, और आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो अपीलेंट्स हैं उनको एक्विट कर दिया, जिनको नीचे की कोर्टों ने जो सजा मींस कन्विक्शन थी वो सुनाई थी। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। देखिए, ये एक अपील है जो कि क्रिमिनल अपील है, वो फाइनल जजमेंट ऑर्डर जो 17 जुलाई 2014 की थी, जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट कटक ने एक जेल क्रिमिनल अपील है वो जो जजमेंट दी थी उसमें हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दी थी सेशन कोर्ट की जजमेंट। तो मीन सेशन कोर्ट की जो सजा सुनाई थी वो हाई कोर्ट ने भी अपील जो फाइल की थी अपीलेंट्स द्वारा, उस अपील को खारिज कर दिया था। और खारिज करने से क्या हुआ, जो सेशन कोर्ट की जो जहां ट्रायल चलाया गया था उस जजमेंट को कंफर्म्ड कर दिया था। तो मीन्स कन्विक्शन थी वो सस्टेन थी और सजा सुनाई गई थी 302 जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर के लिए बनाई गई है, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे? ब्रीफ फैक्ट्स ये है कि ये घटना है 1988 की है, 9 अक्टूबर 1988 की। और एक पुलिस को एक इंफॉर्मेशन, ऑरल इंफॉर्मेशन मिली थी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4 है उनसे, और एक और व्यक्ति का नाम बताया गया है कि एक डिसीज जो है उनका मर्डर हो गया है। मीन्स यहाँ पर डिसीज्ड जिन व्यक्ति का नाम दिया गया वो डिसीज्ड है, उनका मर्डर हो गया है। और एक ऑरल इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 22 के तौर पे खड़े हुए थे, मींस जब गवाही दी गई थी तब उनका जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 22वां नंबर था, तो वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जिसे एग्जिबिट 1 बनाया गया है, उस वो FIR रजिस्टर्ड हुई थी। एक क्राइम नंबर बताया गया नंबर सो एंड सो फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो एक ऑरल इंफॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर ने एक FIR रजिस्टर्ड की केस के अंदर 302 इंडियन पिनल कोड। अब जब FIR रजिस्टर्ड हुई तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पॉट पे पहुंचे और इंक्वेस्ट की डिसीज्ड की जो डेड बॉडी को इंक्वेस्ट किया और एग्जामिन किया विटनेसेस को, जो कपड़े पहने हुए थे अपीलेंट के उसको भी सीज्ड किया और डिसीज्ड के भी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपीलेंट को अरेस्ट किया 13 अक्टूबर 1988 को, और उसके बाद जो वेपन था, डिस्कवरी ऑफ द वेपन, ऑफेंस का वेपन था जिसे मटेरियल ऑब्जेक्ट नंबर 1 बताया गया, उसको से बरामद किया और क्वेरी की डॉक्टर के साथ भी, और इंक्रीमेंटिंग जो आर्टिकल्स थे वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि अपीलेंट और डिसीज्ड के एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक रिलेशनशिप, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स थे उनके, और जो डिसीज्ड हैं जो कि, और एक व्यक्ति का नाम और बताया गया, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 14 तीनों ब्रदर्स हैं। और जो अपीलेंट है वो जिन व्यक्ति का नाम बताया गया था, जो एक जो ब्रदर हैं उनके सन है। तो मीन्स 4 लोग हैं यहाँ पे और 3 ब्रदर्स हैं और एक
ब्रदर के सन है, जो कि अपीलेंट है, जो उनको अक्यूज्ड बनाया गया था, जिनको सजा हुई थी 302 की। और एक पार्टीशन हुई थी फैमिली प्रॉपर्टी को तीनों ब्रदरों के बीच में और मदर इन लॉ के बीच में, सॉरी मदर के बीच में। और मदर को 1 एकड़ 1.8 डेसिमल्स ऑफ लैंड थी वो दी गई थी कि ताकि वो मेंटेनेंस है और अपना गुजारा भत्ता कर सके। और ज़्यादातर समय जो है वो एक ब्रदर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 है उनके साथ व्यतीत करती थी या फिर डिसीज्ड के साथ। और जब उनकी डेथ हुई 4 साल के बाद, जब घटना हुई थी, तो मीन्स जब उनकी डेथ हुई थी और 4 साल के बाद टू द डेट ऑफ ऑकरेंस, जब तक घटना हुई थी, वारदात हुई थी, तो उनके जो ब्रदर हैं वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहते थे जो कि उनकी मदर को बिलोंग करती थी। लेकिन अदर ब्रदर्स ने ऑब्जेक्ट किया था और इसके बेसिस पे जो एक भाई और अपीलेंट के बीच में एक साइड हो गए थे। मींस एक भाई और अपीलेंट एक साइड थे और 2 भाई थे वो अदर साइड थे, और जिसकी वजह से लिटिगेशंस हुई दोनों पार्टीज के बीच में। 9 अक्टूबर 1988 को डिसीज जो है वो अपने लैंड पे खेती बाड़ी करने गए थे, मीन्स खेती करने गए थे, और अपीलेंट जो है वहां पर 12:30 बजे आए और मीन्स स्टैब्ड किया, मीन्स चाकू से वार किया डिसीज्ड के ऊपर, जिसकी वजह से डिसीज्ड की जो मृत्यु हो गई स्पॉट पे। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक चार्जशीट थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में फाइल की, और क्योंकि ये केस सेशन कोर्ट द्वारा चालू मीन्स ट्रायबल था, तो ये सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस को भेज दिया सेशन कोर्ट में, और सेशन केस नंबर बना 100। तो इसके बाद चार्जेस फ्रेम हुए अपीलेंट के अगेंस्ट में। अपीलेंट ने यहाँ पर कहा कि मैं बेकसूर हूँ, दे प्लीडेड नॉट गिल्टी, और कहा कि मैं ट्रायल फेस करूंगा। और प्रोसिक्यूशन ने यहाँ 22 विटनेस थे वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एग्जामिन करवाए और 21 डॉक्यूमेंट को भी मार्क एग्जिबिट करवाया, और 7 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें जो चाकू था मटेरियल ऑब्जेक्ट नंबर 1 था जो वो भी मार्क करवाया और प्रूव किया। और डिफेंस ने कोई विटनेस एग्जामिन नहीं किया, और 3 डॉक्यूमेंट्स थे वो एविडेंस में लाए गए डिफेंस द्वारा, और अपीलेंट ने एलिगेशंस को नकारा कि जो भी एलिगेशंस उनके अगेंस्ट लगाई गई हैं उनको डिनाई किया, और ये कहा कि जो जमीनी विवाद था जिसकी वजह से एक केस उनके अगेंस्ट में फाइल किया गया ताकि उनकी जमीन को हत्याया जा सके। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने अपना ट्रायल कंक्लूड किया और जजमेंट दी 24 अगस्त 1991 को, और कहा कि ये केस जो है 302 का नहीं बनता है बल्कि 304 पार्ट 1 का बनता है। और चूंकि अपीलेंट 3 साल की कस्टडी में रह चुके हैं उस समय, और उनकी उम्र को देखते हुए और क्लोज रिलेशनशिप था डिसीज्ड के साथ, ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। कहा इससे जस्टिस जो है वो नीट एंड होगा, एंड्स ऑफ द जस्टिस के लिए मीन्स न्याय पूर्वक संगत के लिए 3 साल की सजा सुनाई। अपीलेंट को कहा कि वो 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर फेस करें, और फिर जो पीरियड कस्टडी में काटा गया उसको सेट ऑफ कर दिया गया। अब उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4 ने क्रिमिनल रिवीजन थी वो फाइल की थी अंडर सेक्शन 401 के अंदर सीआरपीसी में, और चैलेंज किया था जजमेंट को, जिसमें अपीलेंट को अक्विट कर दिया था 302 के अंदर। और 14 जनवरी 2000 को सिंगल जज ने, हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जजमेंट को, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को पार्शली सेट असाइड कर दिया, और जो कि रिलेट करता था अपीलेंट के अक्विटल को ऑफ चार्ज अंडर 302 इंडियन पीनल कोड में, जिसको मींस जो है अक्विट कर दिया था, उस जजमेंट को पार्शली सेट असाइड कर दिया और मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा कि इस लिमिटेड एस्पेक्ट पे देखें कि क्या ऑफेंस जो है 302 का मींस बनता है उनके अगेंस्ट में, और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि डिस्पोज करें मैटर को अप्रैल 2000 तक। मैटर जब भेजा गया ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी 26 अगस्त 2000 को, और इस कंक्लूजन पे आया कि अपीलेंट ने मर्डर किया है डिसीज्ड का, और अपीलेंट को कन्विक्शन की जाती है 302 के अंदर और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जब जो उस पीरियड के साथ जो उन्होंने कानूनन कस्टडी में भी काटा है। अब ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट थी 26
अगस्त 2000 को थी और हाई अपीलेंट ने एक जेल क्रिमिनल अपील थी वो भी हाई कोर्ट में डाली। हाई कोर्ट ने अपील थी वो खारिज कर दी और कंफर्म्ड किया 302 का, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावास का, उसको बरकरार रखा। और अपीलेंट जो है वो बेल पे थे और हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि अपीलेंट को कि वो सरेंडर करें और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस को काटें। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यह जो इससे एग्रीवेट होकर प्रेजेंट अपील जो है वो स्पेशली पिटिशन द्वारा फाइल की गई। इस कोर्ट ने 25 मार्च 2022 को लीव थी वो ग्रांट कर दी। अब काउंसिल्स के जो पक्ष हैं वो सुने गए और यहाँ पर कहा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और PW2 जो है वो आई विटनेसेस नहीं माने जाएंगे। और फर्दर ये कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया गया है प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 को, उसको एक वॉलेंटरीली के तौर पे नहीं देखा जाएगा, ना ही वो कॉजेंट है ना ही ट्रस्ट वर्दी है, तो कैन इट बी सेड है, जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन की गई है। और साथ में कहा कि अपील्स को अलाउ कर दिया, स्टेट ने अपोज किया। अब कोर्ट ने अपने एनालिसिस की कि एविडेंस जो रिकॉर्ड पे देखने पर ये पाया कि जो कन्विक्शन हुई थी अपीलेंट की वो टेस्टिमनी जो उन्होंने गवाही दी थी PW1 ने और PW2 और PW3 ने, हाई कोर्ट ने ये भी बिलीव किया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दी गई है अक्यूज्ड नंबर मींस अपीलेंट ने प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 को, वो जो कि एक को विलेजर है और इंक्रीमेंटिंग एविडेंस था ट्रायल कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने ये पाया कि अपीलेंट जो है वो रिकवरी ऑफ राइफ जो चाकू जो बरामद हुआ है वो प्रूव हो रहा है, जो डिपोजिशन दी गई है प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 और PW20 द्वारा। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो कि को विलेजर है, उन्होंने कहा कि जिस दिन घटना हुई थी तो वो एक जंगल में गए थे, जंगल का नाम बताया कि ताकि वो लकड़ी ले सके। जब वो जंगल से आ रहे थे तो उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी और जब वो जगह पे गए तो वो देखा कि चिल्लाने की आवाजें जहां से आ रही थी और उन्होंने देखा कि अक्यूज्ड अपीलेंट है वो डिसीज्ड को असॉल्ट कर रहे हैं। और जो घटना हुई थी वो 40-50 फीट के दायरे पे हुई थी। उन्होंने चिल्लाए जिससे अक्यूज्ड अपीलेंट ने उनकी तरफ देखा और भाग गए डर के मारे और रन आउट द फियर। और ये साथ में कहा कि ये घटना उन्होंने अपने जो को विलेजर्स हैं उनको बताई, जो इस घटना के बारे में पहले से ही जानते थे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा कि उन्होंने आवाज जरूर सुनी थी लेकिन वो स्पॉट पे नहीं गए थे। यहाँ देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि आवाज सुनी तो ये जाहिर है कोई भी आदमी जाएगा तो स्पॉट पे जाएगा, तो स्पॉट पे नहीं गए। वो अपनी उसी जो डिस्टेंस था वो उसी स्पीड से गए जितना वो चलते थे। और फर्दर ये कहा कि जब वो स्पॉट पे पहुंचे तो उनकी जो विजन थी एक्यूज्ड के ऊपर थी और डिसीज्ड के ऊपर थी। जो डिसीज्ड है वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि जो स्टेटमेंट थी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की गई थी 4-5 दिनों के बाद। जब ऑकरेंस हुई थी उसके 4-5 दिनों के बाद ये है वो घटना करवाई थी। PW2 ने ये भी कहा कि जिस दिन एविडेंस रिकॉर्ड किया गया था तो उन्होंने बताया कि वो एक जगह का नाम बताया, वहां से आ रहे थे, तैला एक जगह बताई है। और उन्होंने एक आवाज सुनी और उन्होंने पाया कि डिसीज जो है वो ग्राउंड पे गिरे पड़े हैं और अक्यूज्ड अपीलेंट जो है उनके साथ बैठा हुआ है और छाती पे चाकू से प्रहार कर रहा है। और साथ उसमें ये देखा कि जो अक्यूज्ड अपीलेंट हैं उनके कपड़े ब्लड से स्टेन्ड है। उसको देखने के बाद वो डर के मारे मींस आउट ऑफ फियर डरने से वो उस जगह को छोड़ गए और गांव चले गए। और ये सारी घटना उन्होंने गांव वालों को बताई और गांव वालों को पहले से ही इंसिडेंट के बारे में पता था क्योंकि 5 दिन लग गए थे उनको पहुंचने में। सॉरी, ये नहीं लिखा कि कितने दिन लग गए थे। ऑलरेडी उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में जानते थे। और एविडेंस जो PW2 का था वो ये बताता है कि जब वो घटना हुई थी अगले दिन वो अपने तैला जो गांव का नाम बताया वहां गए थे और जहां उनका जो बाग है उसमें कई फ्रूट्स हैं, ट्रीज हैं, वेजिटेबल्स हैं। जब वो गांव से वापस है आफ्टर 5 डेज तो उन्होंने
जब वो तैला से गांव आए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने समक्ष जो है वो अपनी मर्जी से अपेयर हुए और अपनी स्टेटमेंट दी। फर्दर इन्होंने ये भी एडमिट किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि जो को-विलेज हैं, जो इसके जो गांव के जो लोग हैं, वो गांव वाले को जानकारी है इनको कि वो तैला गांव में थे 5 दिनों से, और विलेज स्कूल जो है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जो है वो कैंपिंग कर रहे हैं, वो 500 यार्ड्स उनके घर से 500 यार्ड्स के दूरी पे है। और PW2 ने ये भी एडमिट किया कि जो सन जो है वो एक हवलदार पे काम कर रहे हैं, एक जगह बताई PTC। और PW2 ने ये भी कहा कि जब वो उन्होंने देखा तो उन्हें चिल्लाए, लेकिन कोई भी स्पॉट पे नहीं आया, और साथ में ये बताया कि वो सिर्फ स्पॉट पे अकेले थे। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा एक सीरियस डाउट है वो निकल के आता है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस के कंडक्ट को दर्शाता है कि क्या PW2 एक रियल PW1 और PW2 को बारे में दर्शाता है, और कहा कि वो रियली आई विटनेस है इस घटना के कि नहीं। अब PW1 ने ये एडमिट किया कि उनकी जो घटना जो स्टेटमेंट थी 4-5 दिनों बाद रिकॉर्ड की गई थी, और PW2 ने कहा कि उनका जो कंडक्ट है वो ज्यादा एबनॉर्मल है, जब उनके खुद के लड़के ही हवलदार हैं, पुलिस हवलदार हैं। और जब इस ग्रूसम इंसिडेंट को देखा तभी उसके बाद ही वो गांव गए, और 2 मील जो कि 2 मील है उनकी गांव की, मतलब प्लेस ऑफ अकरेंस से 2 मील है, जब वो वापस आए अपने गांव से तो उन्होंने वॉलंटरी स्टेटमेंट दी। और PW2 ने कहा कि विलेजर्स की जानकारी में था कि वो एक गांव में रहते हैं, तैला गांव में रहते हैं, जो कि 3 माइल्स की दूरी पे है उनके गांव से, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विजिट करना चाहिए था जब विलेजर्स को जानकारी थी कि ये विटनेस जो है आई विटनेस है। इसके बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो तैला गांव नहीं गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, जो कि एक शक बनता है कि PW2 जो है वो रियली एक आई विटनेस है और नॉट। यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि इनकंसिस्टेंसीज पाए गए हैं एविडेंसेस पे PW1 और PW2 के। PW2 ने 1 में अपने एविडेंस में बताया कि वो सिर्फ स्पॉट पे अकेले थे और 40-50 मीटर की दूरी, फीट की दूरी पे थे। जब उन्होंने चिल्लाया तो अपीलेंट एक्यूज ने देखा और फिर वो भाग खड़े हुए। PW2 ने ये भी कहा कि जब घटना हुई तब वो अकेले थे। अब यहाँ पे PW1 ने भी कहा, PW2 ने भी यही कहा। जब उन्होंने शोर सुना हल्ला सुनने के बाद भी कोई भी व्यक्ति आया नहीं। अब इनकंसिस्टेंसीज थी, और जो डाउटफुल है कि क्या दोनों विटनेस जो हैं उन्होंने विटनेस किया था इंसिडेंट की नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी एविडेंस में कहा कि 4 विटनेस थे, वो सामने नहीं आए, वॉलंटरीली नहीं आए जब उन्होंने देखा था अकरेंस को। जब उन्होंने कॉल किया एग्जामिनेशन कनेक्शन विद द केस, और PW1 और PW2 ने ये कहा कि उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नहीं कॉल किया था, जबकि वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फर्दर ये एडमिट किया कि एविडेंस जो PW1 और PW2 का है वो अवेलेबल नहीं था गांव के पास टिल 14 अक्टूबर 1988। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये भी कहा अपने एविडेंस में कि 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कोई भी गांव वाला सामने नहीं आया और बता सके कि क्या उन्होंने देखा था प्रिंस के समय। साथ में ये बताया PW1 और PW2 ने दोनों ने डिपोज किया कि सेम डे उन्होंने को-विलेजर्स को घटना के बारे में बताया, जब को-विलेजर्स ने कहा कि उनको पहले से इनके बारे में जानकारी थी। तो इससे कोर्ट ने कहा ये शक और बढ़ जाता है PW1 और PW2 के अगेंस्ट में। और साथ में ये बताया PW15 जो है और 16 जो है, जो भी विटनेस थे आई विटनेसेस, लेकिन वो हॉस्टाइल हो गए और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं किया। PW3 ने ये कहा कि जब वो खेती करके आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि अपीलेंट एक्यूज जो है वो मींस वार कर रहा है और जो उनसे चाकू से खून नहीं लगा हुआ था। और जब उनसे पूछा गया तो अपीलेंट एक्यूज ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तो एग्जामिनेशन चीफ में ये बताया गया कि
कि क्या डिसीज जो है गांव में आए थे और इंटीमेट किया था, तो फिर किस तरह से पता चला कि पीलेंट एक्यूज्ड के जो ब्लड है वो स्टेन चाकू से वो उनका ब्लड लगा हुआ था, और एडमिट भी किया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि किसी प्रकार का उन्होंने इंटीमेट नहीं किया था फैमिली मेंबर्स को डिसीज्ड के। और PW6 का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और सॉरी ये कहा है PW6 की स्टेटमेंट को देखा जाए तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं बनता कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो दी जाती है अपीलेंट एक्यूज द्वारा, तो इस इफेक्ट पे की एक स्टेटमेंट लिखी है एक भाषा में। हाउएवर जब एविडेंस को देखा गया तो एविडेंस जो है फुल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है। तो एक जजमेंट आई थी हरबीर सिंह वर्सेस शीशपाल एंड अदर्स, और यहाँ पे उस जजमेंट का कोट किया कि हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ चांस विटनेसेस होते हैं जो कि जिन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, और स्पेसिफिकली सबमिट किया गया था PW5 और PW6 द्वारा कि चांस विटनेस जो होते हैं जिनकी प्रेजेंस रिक्वायरमेंट होती है प्लेस ऑफ अकरेंस में, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। और अब यहाँ पे बताया कि जो डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स थे चांस विटनेसेस के वो एक्सप्लेन किए थे जस्टिस महाजन द्वारा। एक जजमेंट आई थी पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो अब यहाँ पे फिर जजमेंट को कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिलाई किया था कि रिगार्ड्स ऑफ द रिकवरी ऑफ वेपन। अब प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग की जो ऑफिसर की जो एविडेंस थी उस पर रिलाई किया, और पंच विटनेस थे PW5 और PW10। अब यहाँ पे बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो मींस जो एविडेंस है और पंच विटनेसेस हैं PW5 और PW20 वो रिवील करते हैं कि रिकवरी ऑफ वेपन जो है वो ओपन प्लेस पे हुआ था, और जो रिकवरी जो है वो एक गांव बताया उसके विलेजेस से काफी दूरी पे है। तो रिलायंस जो है नहीं किया जा सकता इस प्रकार की रिकवरी का। किसी भी कन्विक्शन जो होती है वो रिकवरी पे आधारित होती है, लेकिन वो इसमें अनटेनेबल है। तो यहाँ पे कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गया केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे। जजमेंट थी हाई कोर्ट की जिसमें कन्विक्शन सजा सुना दी थी, और सेंटेंस थी जो ट्रायल कोर्ट द्वारा वो हाई कोर्ट द्वारा मींस वो सस्टेनेबल नहीं है, ये अपने रिसेंट जजमेंट में बताया। अब यहाँ पे कहा कि जो लाइट ऑफ अबव अपील जो है अलाउ की जाती है। सेशन जज और ऑर्डर जो पास किया गया था सेशन ट्रायल में, और ऑर्डर नंबर 100 उसको जो कन्विक्शन हुई थी उसे क्वैश किया जाता है, सेटिस्फाइड किया जा सकता है, और अपीलेंट को एक्विट किया जाता है जो भी चार्जेस लगे हुए थे, और लिबर्टी पे छोड़ा जाता है जब तक कि दूसरे केस की में रिक्वायर्ड ना हो। तो ये जजमेंट आई थी 30 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।